आइज़िया 11 चैप्टर 12 चैप्टर हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं, इनमें बहुत सारे वचन ऐसे हैं खुदा हम नहीं समझ पाते हैं। हमारी सहायता कर कि हम इसे समझ पाए। पवित्र आत्मा इस अनुग्रह और इस शांति के अंदर हमें जो कुछ भी इन अध्यायों में से उठाना है वो हमें फिक्स कर और हमें उस व्यवस्थितपन में, ऑर्डरलीनेस में लेकर आ जिसमें परमेश्वर हमें रखना चाहता है। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। चैप्टर 11 पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। Peaceable kingdom of the branch out of the root of Jesse, restoration of Israel and call of the Gentiles. First verse से पढ़ेंगे। And there shall come forth a rod out of the stem of Jesse, and a branch shall grow out of his roots, and the Spirit of the Lord shall rest upon him. Hallelujah. And the Spirit of the Lord rest upon him. देखो यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने पहले उसके शरीर का रचना बताया। वो शरीर कौन से पीढ़ी में से आने वाला है, वो शरीर किसके शरीर के पीढ़ियों में जन्म लेने वाला है, और उस शरीर के पीढ़ी का जड़ कहाँ शुरू हुआ है, ये वाला सब शरीर का दशा पहले वचन बताता है। फिर एक वचन बता रहा है उसके बाद द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड शैल रेस्ट अपॉन हिम। समझ में आया? ये स्पिरिट अब आदम के विषय देखते हैं। आदम को परमेश्वर ने पहले मिट्टी में से तैयार किया, मिट्टी में से उसको आकार दिया, मिट्टी का वो बर्तन तैयार कर दिया। अब फिर उसके अंदर उसने अपने श्वास को फूका। समझ में आया? तो परमेश्वर का मिट्टी का बर्तन पहला होना चाहिए और फिर उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा फूका जाता है। ओके और उतना ही नहीं, परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर ठहरना चाहिए। इसके लिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर ठहरने के लिए दिया है। ओके वो सदा सर्वदा के लिए अब हमारे अंदर ठहर रहा है। इसके लिए वो उत्पत्ति के 6 अध्याय में परमेश्वर बोल रहा था ये तो केवल मिट्टी ही है, मतलब ये मेरे श्वास का इस्तेमाल ही नहीं करता है, ये मेरे श्वास को यूज नहीं करता है, ये तो केवल मिट्टी ही रहता है, यानी मुर्दों की ही बातों में जीता है, मरे हुए कामों में ही पड़ा रहता है। मिट्टी को क्या चाहिए? भूख लगती है, उसको पानी चाहिए, रोटी चाहिए, सोना चाहिए, नींद चाहिए, आराम चाहिए, सब कुछ लग्जरियस लाइफ चाहिए, सब कुछ आराम, सब कुछ ठीक ठाक से चाहिए, सब कुछ सफलताओं में होता हुआ चाहिए, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं चाहिए, कोई बाधाएं नहीं चाहिए, कोई विवाद नहीं चाहिए, कुछ भी उसके विरोध में बखेड़े नहीं चाहिए। जो शरीर का है वो ही उसको चाहिए सब कुछ। ओके और परमेश्वर कहता है ये तो मेरे आत्मा को क्या चाहिए वो तो देखता ही नहीं है, मेरे श्वास को क्या चाहिए वो तो देखता ही नहीं है। श्वास के अंदर क्या है देखो, the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and of the fear of the Lord. ये हमारे आत्मा के अंदर है माय फ्रेंड्स। ओके ये हमको संभाल के रखना है, इसको हमें खिलाना पिलाना है, हमको परमेश्वर का आत्मा को खिलाना पिलाना है। क्या खिलाना है? परमेश्वर का आत्मा कौन सा है जो हम में रुका हुआ है, हम में रह रहा है, क्या क्या है उसके अंदर? उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। ओके उसके अंदर अलग अलग एरियाज ऑफ लाइफ है, उसके अंदर विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग है, उसमें काउंसिल है, उसमें माइट है, उसमें नॉलेज है, उसमें ही फियर ऑफ द लॉर्ड भी है। हालेलुया। इसके लिए पाप करने वाला इंसान परमेश्वर का भय छोड़ दिया होता है, तो हम उसको क्या कहेंगे फिर? पाप करने वाले के अंदर परमेश्वर के आत्मा का काम नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें परमेश्वर का आत्मा तो है, ओके लेकिन वो उस आत्मा की सुन नहीं रहा है। हालेलुया। वो उस आत्मा को खिला नहीं रहा है। उसको क्या खिलाना चाहिए? उसको वचन खिलाना चाहिए, उसको परमेश्वर की संगति खिलाना चाहिए, उसको परमेश्वर में उपवास और प्रार्थना खिलाना चाहिए, उसको परमेश्वर का प्रभु भोज खिलाना चाहिए। आप आत्मा का संगोपन नहीं करते हैं, फिर पाप में पड़ जाते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा का संगोपन करना ज़रूरी है। ओके हमारे शरीर में उसका संगोपन होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा शरीर उसके
उसके संगोपन से ही, उसको हम देखभाल करने से ही हम रास्ते पकड़ते रहते हैं। उसको संभालते समय ही हम अपने रास्ते पकड़ रहे होते हैं। जब हम उसको नहीं संभालते हमारे अंदर, तो हम परमेश्वर का भय छोड़ दिए हुए लोग बन जाते हैं और हमसे गलतियां और पाप हो जाते हैं। ओके, 3 verse, and shall make him of quick understanding in the fear of the Lord, and he shall not judge after the sight of his eyes, neither reprove after the hearing of his ears, but with righteousness shall he judge the poor, and reprove with equity for the meek of the earth, and he shall smite the earth with the rod of his mouth, and with the breath of his lips shall he slay the wicked, and righteousness shall be the girdle of his loins। मुझे वो इवेंजलिज्म एंड प्रेयर्स जो ये चैनल खोला मैंने, वहाँ पर मुझे अब्राहम का दर्शन आया। अब्राहम का दर्शन ये आया कि अब्राहम एक दोपहर के समय वह फाटक के पास बैठा हुआ था। ओके, उस जगह में बैठा हुआ था, तो स्वर्गदूत वहाँ से पास बाय हो रहे थे। तो अब्राहम ने उनको आग्रह के साथ रोक लिया। ओके, और उसने बोला कि तुम अब इतने धूप में, कड़ी धूप में आगे मत जाओ, खाओ, रेस्ट करो, थोड़ा सा ताकत आ जाएगा आपके अंदर, आराम मिलेगा और फिर आप आगे निकल जाओ। उसने उनकी सेवा की और बाद में पता चला कि वह आशीष दिए उसको, सारा को इसहाक होने की आशीष दी और वो बड़ी जाति में तैयार हो गया। उसी को विश्वास का पिता और मूल कहा गया अब्राहम को। कितना कुछ परमेश्वर ने उस जगह में चेंज कर दिया। हालेलुया। तो ये इवेंजलिज्म एंड प्रेयर्स वाला चैनल उस दिशा के अंदर से है कि हम उस जगह में बैठे जहाँ पर धूप समय है, जहाँ पर यात्रा करने वाले थके हुए अपने रास्ते चलते जा रहे हैं। ओके, और उनको रोक कर उनके मन को अनुग्रह और शांति के साथ भरने का काम इवेंजलिज्म एंड प्रेयर के चैनल में हो रहा है। आमीन। ये मेरा दर्शन है उस चैनल का। आगे हम पढ़ेंगे 4th chapter, 3 verse, and shall make him quick understanding in the fear of the Lord, and he shall not judge after the sight of his eyes, neither reprove after the hearing of his ears। देखो, 3 वचन भी पवित्र आत्मा हमारे अंदर से क्या करना चाहता है वो दिखाता है। ओके, हम बहुत जल्दी उसके भय को समझेंगे, जैसा यूसुफ ने बहुत जल्दी समझ लिया, नहीं मैंने ऐसे करना सही नहीं है। ओके, तो वहाँ से वो भाग गया। वैसे ही याकूब ने समझ लिया, नहीं अब मैंने तो ये दुश्मनी को अगर ख़त्म करना है तो मुझ में से पश्चातापी हृदय लाना ज़रूरी है। सब चीज़ें जो परमेश्वर के विरोध है उसे छोड़ देने की ज़रूरत है। ये रास्ते आपको जब मालूम पड़ जाते हैं, वो कारण क्या होता है, आपका फेलोशिप पवित्र आत्मा के संगति में आप जितना समय लगाते हो, गीतों के द्वारा, उपवास के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा, बाइबल रीडिंग के द्वारा, मनन के द्वारा, उसके जैसे गुणों को प्रकट करने के द्वारा, उसके स्वभाव में चलने के द्वारा, आप जो कुछ भी पवित्र आत्मा के अंदर से होकर करते रहते हैं, वही कारण बनता है कि आपको जल्दी समझ आता है परमेश्वर क्या चाहता है। हालेलुया। और फिर आप न्याय भी वैसे नहीं करते हैं जैसा लोग आंखों देखे दृष्टियों से करते हैं, आप उस समझ से करते हैं जो परमेश्वर आपके अंदर रह रहा है। वो आपकी सोच बन जाता है, वो आपकी समझ बन जाता है। इसके लिए वो ओपन कॉल देते हैं, इनवाइट करते हैं। अगर किसी को कोई ज़रूरत है तो वो तुरंत दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हम लड़के हैं, हम बुजुर्ग हैं, हम बूढ़े हैं, ये नहीं देखते हैं। जल्दी से वो अपने अंदर से परमेश्वर वाला दया का हाथ आगे बढ़ाते हैं। ओके, क्योंकि उनके अंदर का गुण, उनके अंदर का स्वभाव अब वो नहीं रहे। वो किसके हो गए, वो कंटिन्यूअसली सहभागिता पवित्र आत्मा के साथ होने के कारण वो वैसा ही आपके साथ बर्ताव करते हैं। वो आपको कभी तुच्छ नहीं जानेंगे। कॉन्फिडेंस रखिए इस विषय में। ओके, 4 वचन आगे,
but with righteousness shall he judge the poor, and reprove with equity for the meek of the earth. And he shall smite the earth with the rod of his mouth, and with the breath of his lips shall he slay the wicked. Hallelujah. देखो, आपको दुष्टता के विरोध में किस प्रकार का वॉरफेयर करना है, ये चौथा वचन वॉरफेयर का टीचिंग है। ओके, ये वॉरफेयर का टीचिंग है। देखो क्या करना है आपको, but with righteousness shall he judge the poor, and reprove with equity for the meek of the earth. And he shall smite the earth with the rod of his mouth, and with the breath of his lips shall he slay the wicked. Hallelujah. ये आपका वॉरफेयर टीचिंग है। 5 वचन, and righteousness shall be the girdle of his loins, and faithfulness the girdle of his reins. उसकी चौकसी के जगह आपको ध्यान रखना है, उसके सारे संपन्नता संपूर्णता को बनाए रखने का मेंटेनेंस जो है, उसका स्पिरिचुअल मेंटेनेंस जो है वो इसमें है। 5 वर्स में स्पिरिचुअल मेंटेनेंस जिसे हम कह सकते हैं। तो देखो, पवित्र आत्मा हमारे अंदर होने के बाद में उसको हमने नरिश करना है, उसके संगति में हमने हो लेना है, उसको हमने लाड प्यार करना है, उसका लाड प्यार करना है। ओके, उसको हमने एम्ब्रेस करना है, गले लगाना है, हमने उसके संगति और सहभागिता का आनंद उठाना है, वो उसका जश्न मनाना है कि वो हमारे अंदर है, उसको थैंक्स करना है। ओके, क्योंकि वो हमारे अंदर से हमारे संगति का प्रभाव बढ़ाता है फिर। ठीक है। The wolf also shall dwell with the lamb, and the leopard shall lie down with the kid, and the calf and the young lion and the fatling together, and a little child shall lead them. Hallelujah. And the cow and the bear shall feed their young ones, shall lie down together, and the lion shall eat straw like the ox. देखिए, ये माहौल है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ये माहौल है जो हमारे शारीरिक दशा में हमको देखने को मिलता है। ओके, ये हमारा आउटकम है, ये हमारे रिजल्ट्स है। ओके, ये हमारे रिजल्ट्स है कि हम इस प्रकार के रहेंगे। 8 वचन, एंड द सकिंग चाइल्ड शैल पिटी ऑन द होल ऑफ द asp, and the weaned child shall put his hand in the cockatrice den. They shall not hurt nor destroy in all my holy mountain, for the earth shall be full of the knowledge of the Lord as the waters covers the sea. Hallelujah. देखो, अगर हमारे अंदर परमेश्वर के वचनों का ज्ञान भरा हुआ रहेगा तो हम किसी को दर्द नहीं दे पाएंगे, किसी को दुख नहीं कर पाएंगे, किसी को नाश नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे ऐसा काम जो दुष्टता करता है। ओके, क्योंकि हमारे आड़े कौन आ जाता है? परमेश्वर का ज्ञान। और इसके लिए होशिया में भी लिखा है कि मेरे ज्ञान के अभाव से मेरी प्रजा नाश हो जाती है। अभाव से कहा है, क्योंकि आप ज्ञान लेते नहीं है प्रभु का, इसके लिए आप नाश हो जाते हैं। दुष्टता को नाश कर देती है। आमीन। इसकी वजह से हमको परमेश्वर का ज्ञान होना जरूरी है। इसके लिए कल आपने पढ़ा होगा, मैंने वॉरफेयर टीचिंग में दिया है कि हमने गलतियों के पत्र में पढ़ा 5 अध्याय में कि हमारे हृदय में सब असाध्य रोग भरे पड़े रहते हैं, हमने उसको त्याग कर जीना है, त्याग कर जीना है। ओके, और ये त्याग करना है तो हमको आत्मा के द्वारा चलना है, तो हम शरीर के लालसाओं को पूरा नहीं करेंगे। आत्मा की मनसा क्या है, कहाँ मालूम पड़ेगा? परमेश्वर के वचन में से मालूम पड़ेगा। हालेलुया। तो हम अगर परमेश्वर के वचन को ज्ञान समझकर अपने अंदर भरेंगे नहीं तो परमेश्वर का भय भी नहीं आएगा हमारे अंदर। पाप बढ़ेगा, गलतियां बढ़ेगी। ओके, और आप मसीह होते हुए भी मसीही जैसा नहीं जी पाएंगे। डिप्रेशन आपका पीछा करेगा, दुख दर्द आपका पीछा करेगा, रोना पीटना आपका पीछा करेगा, निराशा हताशा आपको आड़े आते रहेगी। ओके, असफलता आड़े आते रहेगी, कितना कुछ है, रगड़े झगड़े होते रहेंगे। ओके, अनबन बनी रहेगी, विवाद बने रहेंगे, सब कुछ जो मसले शारीरिक में होते हैं वो ही आपके तरफ से इकट्ठे होते रहेंगे। इसके लिए आत्मा में चलो,
आत्मा में चलो। आत्मा में चलना यानी परमेश्वर के वचनों के ज्ञान में भरपूर होते चलो। हालेलुया। देखो क्या है यहाँ पर, as the waters cover the sea, and in that day there shall be a root of Jesse, which shall stand for an ensign of the people to it shall the Gentiles seek, and his rest shall be glorious. And it shall come to pass in that day that the Lord shall set his hand again the second time to recover the remnant of his people which shall be left from Assyria and from Egypt and from Pathros and from Cush and from Elam and from Shinar and from Hamath and from the islands of the sea. And he shall set up an ensign for the nations, and shall assemble the outcasts of Israel, and gather together the dispersed of Judah from the four corners of the earth. The envy also of Ephraim shall depart, and the adversaries of Judah shall be cut off. Ephraim shall not envy Judah, and Judah shall not vex Ephraim. But they shall fly upon the shoulders of the Philistines toward the west. They shall spoil them of the east together. They shall lay their hand upon Edom and Moab, and the children of Ammon shall obey them. And the Lord shall utterly destroy the tongue of the Egyptian sea, and with his hand over the river, and shall smite it in the seven streams, and make men go over dry shod. And there shall be an highway of the remnant of his people, which shall be left from Assyria, like as it was to Israel in the day that he came up out of the land of Egypt. तो परमेश्वर देखो, उसका आत्मा हमारे अंदर है तो हमारा युद्ध वो ही करता है। उसका आत्मा हमारे अंदर है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है हमारे शरीर के हर व्यवहार में वो अपने हाथ को दिखाए, अपने हमारे शरीर के हर व्यवहार के अंदर अपने प्रेजेंस को वो उपस्थित करे। उसकी जिम्मेदारी बन जाती है वो, अगर उसका आत्मा हमारे शरीर में रहने के लिए दिया है तो ओके। तो इसके लिए परमेश्वर हमको भी कहता है उसके आत्मा के संगति में बने रहो, और वो खुद भी उसके आत्मा के ही कारण हमसे संगति में रहता है। आमीन। थैंक्स गिविंग फॉर द मर्सीज ऑफ गॉड। हालेलुया। चैप्टर 12 हम पहले वर्स से पढ़ेंगे, फर्स्ट वर्स से। And in that day thou shalt say, O Lord, I will praise thee. Though thou wast angry with me, thine anger is turned away, and thou comfortest me. Behold, God is my salvation. I will trust and not be afraid, for the Lord Jehovah is my strength and my song. He also is become my salvation. Therefore with joy shall ye draw water out of the wells of salvation. And in that day shall ye say, Praise the Lord, call upon his name, declare his doings among the people, make mention that his name is exalted, sing unto the Lord, for he hath done excellent things. This is known in all the earth. Cry out and shout, thou inhabitant of Zion, for great is the Holy One of Israel in the midst of ट्री। हालेलुया। हम हिंदी में इन वचनों को पढ़ेंगे। यशायाह की भविष्यवाणी 11 अध्याय और 12 अध्याय। शांति का राज्य 11 अध्याय पहले वचन से। तब यशायाह के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी, और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा का के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। मैंने ये सब कुछ के विषय में आपको इंग्लिश के बाइबल रीडिंग 11 अध्याय कर रहे थे, मैंने उसके अंदर आपको बता दिया, ये सब आत्माओं का काम मैंने बता दिया आपको। आपने उसको जोड़ जोड़ कर पढ़ना है। ओके। जब मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ तब आप हिंदी बाइबल को खोलकर पढ़िए मेरे साथ। मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ तभी से आप हिंदी बाइबल में से 11 अध्याय पढ़ना शुरू कीजिए, तो आपको मैं जो इंग्लिश में कह रही हूँ वो भी मिलेगा। अगर मैं हिंदी बाइबल में से पढ़ते वक्त कुछ कहूँ तो वो भी आपको मिल जाएगा। ओके।
तब यशय के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी, ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा के आत्मा की आत्मा और बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वह मुंह देखा न्याय न करेगा और न अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोंटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। उसकी कटी का फेंटा धर्म और उसकी कमर का फेंटा सच्चाई होगी। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रीछ ने मिलकर चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे और सिंह बैल के समान भूसा खाया करेगा। दूध पीता बच्चा करैत के बिल पर खेलेगा और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाग के बिल में हाथ डालेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई दुख देगा और न हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र से भरा रहता है। बंधुआई में गए लोग वापस लौटेंगे। 10 वचन से आगे, उस समय यशय की जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी। सब राज्यों के लोग उसे ढूंढेंगे और उसका विश्राम स्थान तेजोमय होगा। उस समय प्रभु अपना हाथ दूसरी बार बढ़ाकर बचे हुओं को, जो उसकी प्रजा के रह गए हैं, अश्शूर से, मिस्र से, पत्रोस से, कुश से, एलाम से, शिनार से, हमात से और समुद्र के द्वीपों से मोल लेकर छुड़ाएगा। हालेलुया, मोल लेकर छुड़ाएगा। शाबियांत खम्बरासा। वह जाति जाति के लिए झंडा खड़ा करके इस्राएल के सब निकाले हुओं को और यहूदा के सब बिखरे हुओं को पृथ्वी के चारों दिशाओं से इकट्ठा करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अप्रैम फिर डाह न करेगा और यहूदा को तंग करने वाले काट डाले जाएंगे। 12 वचन से आगे, वह जाति जाति के लिए झंडा खड़ा करके इस्राएल के सब निकाले हुओं को और यहूदा के सब बिखरे हुओं को पृथ्वी के चारों दिशाओं से इकट्ठा करेगा। अप्रैम फिर डाह न करेगा और यहूदा को तंग करने वाले काट डाले जाएंगे। न तो अप्रैम यहूदा से डाह करेगा और न यहूदा अप्रैम को तंग करेगा, परंतु वे पश्चिम की ओर पलिश्तियों के कंधे पर झपट्टा मारेंगे और मिलकर पूर्वियों को लूटेंगे। वे एदोम और मोआब पर हाथ बढ़ाएंगे और अम्मोनियों उनके अधीन हो जाएंगे। यहोवा मिस्र की समुद्र की खाड़ी को सुखा डालेगा और महानद पर अपना हाथ बढ़ाकर प्रचंड लू से ऐसा सुखाएगा कि वह 7 धार हो जाएगा और लोग जूता पहने हुए भी पार हो जाएंगे। उसकी प्रजा के बचे हुओं के लिए अश्शूर से एक ऐसा राजमार्ग होगा जैसा मिस्र देश से चले आने के समय इस्राएल के लिए हुआ था। 12 अध्याय पहले वचन से धन्यवाद का गीत। उस दिन तू कहेगा, हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यद्यपि तू मुझ पर क्रोधित हुआ था, परंतु अब तेरा क्रोध शांत हुआ और तूने मुझे शांति दी है। परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और न थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है और वह मेरा उद्धार करता हो गया है। तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। उस दिन तुम कहोगे, यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। यहोवा का भजन गाओ, क्योंकि उसने प्रतापमय काम किए हैं। इसे सारी पृथ्वी पर प्रकट करो। हालेलुया, ये हमारा मकसद है। 3 वचन, 4 वचन, 5 वचन मसीहियों का ये भाग है। अभी हमने ये करना है।
हे सियोन में बसने वाली, तू जय जयकार कर और ऊंचे स्वर से गा। देखा, ऊंचे स्वर से गा, दिल खोल कर गाना है हमको, क्योंकि इस्राएल का पवित्र तुझ में महान है। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि इस्राएल का महानता हमारे अंदर, पवित्र परमेश्वर की महानता हमारे अंदर मौजूद है। ये कारण से ऊंचे स्वर में गाओ, जय जयकार करते हुए गाओ। हालेलुया। और उसके सारे कामों को हमने जय जयकार करते हुए गाना है। आमीन। यहोवा का भजन गाओ, क्योंकि उसने प्रतापमय काम किए हैं। इसे सारी पृथ्वी पर प्रकट करो, सबको बताओ, ऊंची आवाज में गाओ, आनंद करो, जय जयकार करो, जश्न मनाओ। पवित्र परमेश्वर महानता किया है हमारे अंदर, उसका नाम महान है। हालेलुया। कितना प्यारा परमेश्वर मिला है हमको, इससे बढ़कर क्या चाहिए हमको। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें अनुग्रह दे इस सच्चाई के अंदर बने रहने का। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, ल्यूक 24 चैप्टर 28 वर्स से 39 वर्स तक, 2 सैमुअल 19 चैप्टर 20 चैप्टर। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 28 वचन से 39 वचन तक, और दूसरे शमूएल के पुस्तक 19 अध्याय 20 अध्याय। हम अकेले में बैठकर पर्सनल टाइमिंग में इस बाइबल रीडिंग को करना है। इसके अंदर से कितने सारे भेद परमेश्वर हमारे जीवन में खोलेगा, लिख लेना है, उसके अनुसार अपने अंदर सुधार करना है, चलना है। 2 साल के अंत में देखेंगे, जैसे आपने परमेश्वर के साथ संगति में समय दिया, 2 साल के अंत में वही होकर आप निखर कर आएंगे, और परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा, आदर करेगा, आपको प्रतिफल देगा वो आपको। हालेलुया। और वो ज़बरदस्ती ऐसा नहीं करता है, हम पर पवित्र आत्मा उसने दिया है, हम में वो पवित्र आत्मा रहने के लिए दिया है। वही हमें सिखाता है, समझाता है, और हमें आनंद देता है ये समय को पूरा करने के लिए। निश्चित हमने पवित्र परमेश्वर का इस अनुग्रह के आत्मा का लाभ उठाना है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद पवित्र आत्मा। तुझसे खास विनती है, पिता परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा हमें फिट एंड फिक्स कर, और हमारे अंदर इन वचनों के अनुसार तेरा जो मनोकामना है, तेरा जो अभिप्राय है हमारे लिए, उस मंजिल में पहुंचने में हमें ऑर्डरलीनेस पे लेकर आ, हमें व्यवस्थितपन में लेकर आ। इन वचनों के अंदर से हमें फिट एंड फिक्स कर, पवित्र आत्मा से हमें फिट एंड फिक्स कर। नासरी यीशु मसीह के नाम में हमें व्यवस्थित कर, ऑर्डरलीनेस में ला। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।